हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपका आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है 11 तारीख को। अब बहुत कम दिन बाकी पड़े हैं। आज हम एक फुल मैराथन करेंगे आरबीआई असिस्टेंट की क्वांट सेशन की। रेगुलरली 3 महीने से हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हर रोज सुबह हम लोग क्वांट्स एंड रीजनिंग की क्लासेस करते हैं। डेली सुबह 9 बजे क्लासेस होती है हमारी। आज हम एक फुल मैराथन करने वाले हैं। इस सेशन को पूरा देखना, और जिन्होंने भी प्रीवियस सेशंस अभी तक देखे नहीं, उन सेशंस को भी कंप्लीट करना। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, सारा डेटा निकालो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है आपका। खुद को भी आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरह से पेपर को अटेम्प्ट करो जिस तरह से आप वहां पे एग्जामिनेशन में करोगे। इसमें हम एक चार्ट दे रखे हैं, कह रखा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु जॉइंड इन 2020 क्लर्क प्लस ऑफिसर एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्लर्क टू ऑफिसर हु जॉइंड इन 5 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, तो हमको यहाँ पे टोटल एम्प्लॉइज दे रखे हैं और हमको रेशियो दे रखे हैं उसमें से क्लर्क और ऑफिसर का। दो ही टाइप के एम्प्लॉइज हैं, क्लर्क और ऑफिसर का। सबसे पहले उनका डेटा निकालते हैं सारा, क्लर्क और ऑफिसर को अलग अलग कर लेते हैं। देखो, क्लर्क और ऑफिसर दे रखे हैं हमको, तो यहाँ पे बना लेते हैं क्लर्क का, यही साइड में कर लेते हैं। चलो, क्लर्क और ऑफिसर। देखो, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं हमको 375 और रेशियो दे रखे हैं 7:8 पे। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। 75, 175 और 200। फिर हमको रेशियो टोटल दे रखे 75 और रेशियो दे रखे 3 और 5 का। हाँ, 45 और 30। नेक्स्ट रेशियो हमको दे रखे 12 और 13 का रेशियो दे रखे है 17। फिर हमको रेशियो दे रखे 4:5, इसमें बांट लेते हैं 250 और 250। एंड नेक्स्ट रेशियो दे रखे 8:7। सौ पचहत्तर, 200 और 175 सारे बन के। क्लर्क और ऑफिसर का पहले रेशियो निकालने का मैं इसलिए कहता हूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करोगे उस टाइम सोचते हो निकालूंगा, तो उस टाइम वो क्वेश्चन की कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी होती है। उससे बेटर आप पहले निकाल लो। आपका इसमें टाइम कम लगता है, आपको लग रहा है कि अभी यहाँ ज्यादा टाइम लगे, बट इसमें एक्चुअली टाइम कम लगता है। क्वेश्चन में निकालोगे तो बाद में ज्यादा टाइम लगता है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, फर्स्ट क्वेश्चन करो खुद से। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ क्लर्क and officer who joined 2020 is 40% more and 20% less than 2019 respectively। हमको 2020 का डेटा दे रखा था टेबल के अंदर। ठीक है, 2020 में जनवरी में देखो, क्लर्क थे 175, ऑफिसर थे 200। ठीक है, और ये 2019 का कह रहा है कि 2019 जो जिन्होंने ज्वाइन किया है 2020 में, वो 40% ज्यादा है और 20% लेस है क्लर्क और ऑफिसर के बारे में। यानी कि ये हमारे पास 40% ज्यादा है और ये 20% लेस है। ठीक है, तो 40% ज्यादा है का मतलब क्या हो जाएगा? 7:5। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 125 आ जाएगा क्लर्क। और ऑफिसर की बात करते हैं तो ये हम कह रहे हैं 20% लेस देन है। ठीक है, तो यानी ये हमारा 4:5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 250। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर और क्लर्क कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये हो जाएंगे 375, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 375। करेक्ट। इजी था क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ नहीं थे। बस आपको जल्दी करना आना चाहिए कि आपको कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज कितने टाइम में करनी है। ये चीज बहुत मैटर करती है आरबीआई असिस्टेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इसे करो, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाया करो पहले सारे क्वेश्चंस। इसमें कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु जॉइंड इन जून इज X% मोर देन दैट ऑफ मार्च। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु जॉइंड इन अप्रैल एंड जून इज 720। ठीक है, अप्रैल और जून में दे रखे टोटल दे रखे हमको 720, जबकि अप्रैल के अंदर हमको कितने थे? ये हमको पता है, अप्रैल में थे हमारे पास 450। 450 तो अपने पास अप्रैल में थे, तो यहां से हमारे पास जून का निकल जाएगा। ठीक है, 720 में से 450 लेस कर देंगे, 270 आ जाएगा अपने पास जून में। ठीक है, अब हमें ये कह रखा था कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु जॉइन इन जून X% मोर देन मार्च। यानी जून में जो 270 है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वो X% ज्यादा है किससे? मार्च से। तो मार्च में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे 225। ठीक है, यानी 45 ज्यादा है। तो उसका परसेंटेज पूछा, हाँ, कितने परसेंटेज ज्यादा है, तो यहां से ये कट जाएगा, याद रह जाएगा 49, यानी 20%।
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20, क्योंकि 20% ज्यादा थी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे। इसी तरह ये क्वेश्चन आपको आरबीआई असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं मिलते, अगर आप सोच रहे हो अभी भी टफ करने की, हाँ 2026 के अकॉर्डिंग मिलेंगे, और मैं भी आपको उसी अकॉर्डिंग ही कोशिश करवा रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करो। फिर हमें कहा गया अप्रैल में एम्प्लॉइज ज्वाइन टू शिफ्ट एफएन और एएन। अप्रैल के अंदर एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया एफएन और एएन, दो शिफ्ट में ज्वाइन किया। क्लर्क टू ऑफिसर का रेशियो दे रखा है एफएन और एएन का 3:4, 11:13। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु ज्वाइंड इन एएन। देखो अब अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल में हमारे पास कितने हैं टोटल थे, 450, टोटल थे हमारे पास 450, जिसमें से 200 तो थे क्लर्क के और 250 थे हमारे पास ऑफिसर के। ठीक है, अब क्लर्क और ऑफिसर इनकी दो शिफ्ट थी हमारे पास, एफएन और एएन। ठीक है, हमको दे रखा था कि क्लर्क में एफएन और एएन का रेशियो 3:4। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्लर्क टू ऑफिसर, ओके क्लर्क टू ऑफिसर था नहीं एफएन का रेशियो, सॉरी ये गलत कर दिया, और क्लर्क टू ऑफिसर था ये था 3:4, यानी ये था 4x और ये था 3x। फिर हमें दे रखा था एएन का रेशियो 11y और 13y। ठीक है, और हमें फाइंड करना था हु ज्वाइन एएन शिफ्ट इन अप्रैल। तो एएन शिफ्ट अप्रैल में कितने ने ज्वाइन किया, 13y और 13y इन्होंने ज्वाइन किया, यानी हमको यहाँ से 24y की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ आया आपको क्या पूछ रहा है वो? तो देखो हमें ये पता है कि 3x प्लस 11y इज इक्वल टू 200 एंड 4x प्लस 13y इज इक्वल टू 250 है। ये दो इक्वेशन हमको यहाँ से पता है। अब इनको इक्वल करके x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 12x प्लस 44y 800, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12x, y नहीं आएगा, 39y इज इक्वल टू 750। ठीक है, यहाँ से इसको लेस कर लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5y इक्वल टू 50, यानी कि y की वैल्यू आई थी यहाँ से हमारे पास 10। अब जब y की वैल्यू 10 आ गई, हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी मिल जाएगी हमको। ठीक है, इसमें 10 पुट करते हैं 130 होता है, ये इधर जाएगा तो ये जाएगा 120, x की वैल्यू आ जाएगी 30 और y की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, और हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 24y की, तो 24y की वैल्यू आ जाएगी 240। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 240। करेक्ट, समझ आया आपको? सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको लेंथी था क्योंकि हमको रेशियो अलग अलग दे रखे थे, इस वजह से हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाली, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसी तरह की डेटा इंटरप्रिटेशन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इससे आप सोच रहे हो कि इससे भी इजी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, यही शिफ्ट आएगी, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ इसको, खुद से इसका लॉजिक ढूंढो, कौन सा नंबर है यहाँ पे मिसिंग है, उस नंबर को फाइंड करो। देखो हमको दे रखे 106 से 162, फिर 162 से 234 होता है। ओके, तो 106 से 162 करते हैं तो ये आता है अपने पास 56 का डिफरेंस, उसके बाद ये आ जाता है अपने पास 72 का डिफरेंस, यहाँ 52 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 72 का डिफरेंस आ गया। जब मैं 56 को देखता हूँ तो इनको देखता है 8 7 जा, ये होता है 8 9 जा 72, यानी कि इसमें डिफरेंस देखो 8 7 जा 8 9 जा, यानी कि यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो 8 5 जा हो जाएगा 40। जो 40 इसके अंदर लेस कर देते हैं तो यहाँ बचता है अपना 66। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 66। करेक्ट, इस तरह से आप देख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 16 का डिफरेंस था उसमें 16 और लेस कर देते तो भी बन जाता आपका। कोई भी लॉजिक हो, जो चीज आपको माइंड में सबसे पहले क्लिक करती है आप उसी चीज पे जाओ। ठीक है, कि वहां पे आपको सिर्फ लॉजिक नहीं देखना, वहां पे आपको जल्दी क्वेश्चन करने हैं, आपका मेन मोटिव वही है कि जल्दी क्वेश्चन करना है, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 124 107 91 62। वीडियो को पॉज करके इसका मिसिंग नंबर ढूंढो, इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पे जो हमारे को मिसिंग नंबर मिलता है वो आता है 17। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिसिंग नंबर आता है वो आता है 16। 17 16 क्या नेक्स्ट नंबर हमारे पास 15 होगा? अगर 15 होगा तो यहाँ पे 14 का डिफरेंस आना चाहिए, तभी हमारे पास 62 बनेगा, तभी ये लॉजिक बनेगा। अब इसमें से अगर मैं 15 लेस कर देता हूँ तो ये आता है अपना 76। 76 में से मैं 14 और लेस कर देता हूँ तो प्लस क्या आता है 62। इसका मतलब ये लॉजिक अपना बिल्कुल सही है, हमारा जो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 76। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 12 8 35 19।
माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, फिर माइनस भी हो रहा है। पहले वीडियो को पॉज करो, इसका लॉजिक ढूंढो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 4 लेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हो रहा है, 27 हमने प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 16 लेस हो गया। अब देखो ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 की क्यूब है, एंड ये 4 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर, 3 की क्यूब एंड 4 का स्क्वायर, यानी इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 5 की क्यूब होना चाहिए, 125, एंड प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आना था प्लस। तो इसमें 125 में 19 और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 144। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 144। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको बनाओ खुद से। यहाँ देखो इसमें 129 से 520 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गैप काफी है। जब भी गैप काफी होता है तब उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड उस तरह का देखते हैं, या फिर वहाँ स्क्वायर का देखते हैं। पर पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड से देखिए। 19 फर्स्ट में भी आप उसी तरह से सोचो, 19 से 20 में मल्टीप्लाई और डिवाइड से। इसमें क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तभी 19 से 20 किया, तभी 19 से 20 किया। और 129 से 520 यानी कि मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, वो आएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 42। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 42। करेक्ट, समझ आया आपको। इसी तरह से आपको वहां पे लॉजिक फाइंड करना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए कि आपको देखते ही लॉजिक समझ आ जाए, ज्यादा कुछ करना ना पड़े। और ये क्वेश्चन वो है जो आपको सबसे पहले करने हैं, और इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको बनाओ खुद से। देखो इसमें दे रखा है 31 से 32, 40 एंड 67। यहाँ डिफरेंस है 1 का, 8 का, 27 का। अब ये देखो ये क्या है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, एंड ये 1 का क्यूब हो। यहाँ पे क्या आएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब होगा 64, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 131। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 131। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। देखो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। कुछ भी हो जाए, मेरे को लगता है कि 10 क्वेश्चन तो आपको वो अर्थमेटिक के देगा ही देगा। अब वो टाइम नहीं है कि आपको 15-20 सिंप्लीफिकेशन ही भर के दे दे, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। पेपर अच्छा पेपर आएगा, उसकी प्रैक्टिस करो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। 1 मिनट के अंदर आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। बनाओ इसको खुद से, वीडियो को पॉज कर खुद से बनाओ इसको। इसमें क्या रखा है कि अ बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल डिस्टेंस of downstream is 175% of distance traveled by boat upstream in same time. If the time if the speed of current is 4 km per hour, then find the boat in still water. ठीक है, स्पीड ऑफ करंट दे रखी है हमको, यानी स्ट्रीम दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हम ही को ये कह रहे हैं कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जब बोट जाती है सेम टाइम में, टाइम सेम है, इस बात को ध्यान रखना, टाइम सेम है। जब सेम टाइम में तो वो जो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करती है वो 175% होती है अपस्ट्रीम का, यानी कि 7:4। इसका डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। क्योंकि टाइम सेम है, जब टाइम सेम है डाउनस्ट्रीम में ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही डिस्टेंस कवर करेगा ज्यादा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। और इसलिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो है हमारा 7:4। इसमें स्टिल वाटर का रेशियो आ जाएगा अपने पास 5:5, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रीम बनती है वो बनती है 1.5, और इस 1.5 की वैल्यू हमको दे रखी है 4, ठीक है। और हमको फाइंड करनी थी बोर्ड की स्पीड स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में बोर्ड की स्पीड कितनी थी, 5.5। ये आ जाएगा, यानी हमारे से यहाँ से आ जाएगी 44/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 44 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको। वीडियो को पॉज कर खुद से बनाए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर व्हाइल इन्वेस्टिंग x प्लस 200 एट 25% सिंपल इंटरेस्ट एंड x प्लस 20% कंपाउंड इंटरेस्ट इज 130, ठीक है। डिफरेंस दे रखा है दोनों का इंटरेस्ट का। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इन्वेस्टिंग x इन सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम फॉर n ईयर इज 240, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ओके, हमको ये कह रहा है कि इसने दो जगह इन्वेस्ट किया। पहले तो इसने इन्वेस्ट किया x प्लस 200 25% से, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। फिर उसने ये तो उसने सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया था। फिर उसने एक कंपाउंड इंटरेस्ट से भी इन्वेस्ट कर दिया, जो उसने x परसेंट कर दिया 20% के लिए 2 ईयर्स के लिए। और जो इसका डिफरेंस आया ना, वो डिफरेंस आया था इसका 130। ये कह रहा है कि जो इसका डिफरेंस आया था वो डिफरेंस आया था 130। अब देखो इसमें
इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 25 4 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 25% था 2 साल के लिए। हाँ, फर्स्ट तो आ जाएगा अपने पास x प्लस 200 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा 44%, यानी 44 x/100, यानी इसको 22/50 भी लिख सकता हूँ ना, देगा 22 x/50। इसका जो डिफरेंस है ये है हमारे पास 130। ठीक है, ये बात हमको कह रखी है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 50, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 5 माइनस 22x, 13 5 65 6500, यहाँ देगा 1500, 3x, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 500। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब ये कहता है कि इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इन्वेस्टिंग ₹x इन सिंपल इंटरेस्ट 8% फॉर एन ईयर। अब अगर इस x को, यानी कि जो अमाउंट हमारे पास x थी 500, इस 500 को ये लगाता है सिंपल इंटरेस्ट पे 8% के लिए एन ईयर के लिए, तो जो इसको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है टोटल 240 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। तो उसमें हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाएगा, काट लेते हैं 3 से। ठीक है, तो एन आ जाएगा हमारे पास 6 ईयर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एन इज 6 ईयर्स। करेक्ट। सिर्फ आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, उसके अलावा आपसे इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो बनना चाहिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को, 1 मिनट का टाइम है। सारे टॉपिक आज कवर होंगे, फुल मैराथन करवा रहा हूं आपको मैं। कोई टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपको एग्जामिनेशन में आने वाला हो जो आज के हमने कवर ना किया हो। हर टॉपिक को कवर करेंगे, पूरा देखना है इस सेशन को। इसमें क्या रखा है कि ए बी एन सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 18 12 and 24 days respectively. Efficiency of D is combined efficiency of B and C. If B and C start the work and left after 6 days, then the remaining work is completed by D alone in how many days? A, B और C मिलकर किसी काम को करते हैं, इतने दिन में करते हैं। D की एफिशिएंसी दे रखी है जो कंबाइंड एफिशिएंसी है B और C की। ठीक है, फिर B और C ने कुछ दिन काम किया, फिर बताना कि D ने कितने दिन काम किया। देखो A, B और C के बारे में हमको बता रखे 18 डेज करता है, 12 डेज में करता है, 24 डेज में करता है। एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई 4 6 और 3। डी की जो एफिशिएंसी थी वो कंबाइंड एफिशिएंसी थी बी और सी की, तो डी की एफिशिएंसी हो जाएगी 9, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये कहता है कि बी और सी स्टार्ट वर्क एंड 6 डेज लेफ्ट, यानी बी और सी ने मिलकर काम किया, बी और सी की एफिशिएंसी 9, 6 डेज इन्होंने काम किया, 54 काम को इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ काम डी करता है, डी की एफिशिएंसी 9। तो बताना है कि हाउ में डी अलोन कितने दिन में काम कंप्लीट करता है। बचा हुआ काम जो डी का बचा हुआ था वो काम डी कितने दिन में कंप्लीट करता है, ये बात हमको बतानी है। तो बचा हुआ काम कितना था 18, तो डी की एफिशिएंसी है 9। ठीक है, बी और सी ने तो यहाँ काम कर ही दिया था, तो डी इसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 2 डेज में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 2 डेज। ओके, विद इन द मिनट ही बनने वाला क्वेश्चन था, बल्कि 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था आपको इस क्वेश्चन में। 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स में ये क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। बनाए नेक्स्ट क्वेश्चन को, मिक्सचर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाए, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाया करो सारे क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। अगर आप सीधा ही सॉल्यूशन देखोगे तो फिर क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। इसमें हमें क्या रखेगी, अ कंटेनर कंटेन 720 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर 13:5, x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम कंटेनर एंड इज रिप्लेस्ड विद 20 लीटर ऑफ वाटर सच दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन कंटेनर इज 7:3। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कोई कंटेनर है, उसमें मिक्सचर था हमारा 720, ठीक है, मिल्क और वाटर का 13:5 में रेशियो था। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से इसने x लीटर जो मिक्सचर निकाल दिया, जो x निकाला है वो भी 13:5 में निकाला है। इसका मतलब निकालने के बाद भी जो रेशियो बचेगा वो तो 13:5 ही बचेगा ना। निकालने के बाद भी जो रेशियो बचेगा वो भी 13:5 ही बचेगा, क्योंकि x निकाला है। ये तो कहानी हमको या अकेला मिल्क निकाला है या अकेला वाटर निकाला है, टोटल मिक्सचर निकाला है। एंड रिप्लेस विद 20 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें 20 लीटर वाटर डाल दिया। उसके बाद मिल्क और वाटर का रेशियो बनता है 7:3। अब इसकी बात करते हैं जो ये बच गया, ये था हमारे पास 13y55 मान लेते हैं, 20 लीटर इसने वाटर डाल दिया, तो इसका जो रेशियो आएगा 7:3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ से भी करते हैं, बट 13 और 7 दोनों फिर प्राइम नंबर बन रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा करना सोच लिया। ये हो जाएगा 39y एंड दिस y 140। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 35।
ठीक है। y की वैल्यू 35 आ गई, इसका मतलब जो यहाँ की वैल्यू थी ना मिक्सचर की, वो अब हमको मिल सकती है। कितनी वैल्यू थी हमारे पास? ये वैल्यू थी हमारे पास 175, 3945, 455। इसका मतलब ये जो हमने निकाला है x, टोटल वैल्यू थी हमारे पास 720। x निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई थी यहाँ से? यहाँ हमारे पास बच गई थी 630। इसका मतलब टोटल वैल्यू थी 720, x निकाल लिया, फिर वैल्यू बच गई 630। इसका मतलब उसने निकाला था 90 लीटर निकाला है मिक्सचर, यानी x की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ से? 90 लीटर। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 90 लीटर। 90 लीटर जो इसने मिक्सचर उसमें से निकाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाओ। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, विद इन 40 सेकंड ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए, इससे यार टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इज 1800 which is marked 12% above its cost price and sold at a discount of 16 rupees. ठीक है, if the cost price of cycle is increased by 10% and sold it for same selling price, then how much profit and loss is earned? देखो, कोई साइकिल थी जिसकी कॉस्ट प्राइस दे रखा था हमको 1800, ये था इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, विच इज मार्क 12% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 16%, यानी कि 1800 का 12% पे इंक्रीज करने पे इसका मार्क प्राइस आता है। ठीक है, 12% इंक्रीज कर देते हैं इसका, इधर 216 इंक्रीज कर दिया तो ये आ जाएगा अपने पास 2016 का। 16 का डिस्काउंट दे दिया तो 2000 रुपये आ जाएगा अपने पास इसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस भी आ गया, मार्क प्राइस भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया। अब ये कहता है कि अगर इसके कॉस्ट प्राइस को 10% से इंक्रीज कर दिया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1980। जब 10% से इंक्रीज कर दिया एंड सोल्ड सेम सेलिंग प्राइस, जो उसका पहले सेलिंग प्राइस था उसी सेलिंग प्राइस पे उसने सोल्ड किया 2000 पे, तब कितने का उसको प्रॉफिट और लॉस हुआ? तब इसको 1980 का था, 2000 में बेच दिया, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, 20 रुपीज। ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आपको दिखते हैं ना एग्जामिनेशन में, तो ये मत सोचा करो कि अर्थमेटिक का क्वेश्चन है मैं बाद में कर लूंगा। ये क्वेश्चन जहां मिले जब मिले उसको वहीं कर दिया करो। 30 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, इसको ही बाद में करोगे तो फिर क्या ही करोगे पहले तुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या रखा है कि एवरेज एज ऑफ 4 पर्सन ए टू डी इज 30 ईयर्स। रेशियो ऑफ एज दे रखी है ए और बी 3:2। एज ऑफ सी इज ट्वाइस ऑफ बी एंड एज ऑफ डी इज हाफ ऑफ बी। इस बात को ध्यान रखना। एवरेज एज यानी टोटल एज दे रखी है हमको 120। ठीक है, उसके बाद हमको ए और बी का रेशियो दे रखे 3:2। सी की जो एज है वो ट्वाइस है बी से, यानी सी का भी रेशियो आ जाएगा 4:2 आ जाएगा, ट्वाइस है बी से। एंड एज ऑफ डी इज हाफ द एज ऑफ बी। डी की एज बी की एज की हाफ है, तो इसका भी रेशियो आ जाएगा। तीनों का रेशियो आ गया हमारे पास, तीनों का टोटल पड़ा है हमारे पास, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं अब हम यहाँ से। हमको पूछा है इसने एवरेज निकालना है सी और डी की। ठीक है, तो इनका टोटल कर लेते हैं पहले। ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 हो जाते हैं, यानी एक के नंबर एक 12, एक की वैल्यू होगी 12, और हमको एवरेज निकालना है सी और डी का। तो सी और डी है 4 5, इसका एवरेज हो जाएगा हमारा 2.5 30। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 30 इयर्स। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था यार ये क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को भी आप लोग सोचते हैं ना बाद में करो, तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। इतना टाइम नहीं होगा कि यार बाद में जाओ फिर बाद में जाओ, जो जहीं दिख रहा है उसको वहीं पे खत्म कर दो। चलिए इस क्वेश्चन को करें। 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को खत्म करो, इससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं है। इसमें हमें क्या रखा है कि इनकम ऑफ ए 30,000 एंड ही स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम एंड सेविंग ऑफ बी इज 2,000 लेस देन दैट ऑफ ए। एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो है वो 1/9 है एक्सपेंडिचर ऑफ ए। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी। देखो, 2 पर्सन है बस ए और बी, उनके इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में हमको बता रखा है। इनकम एक्सपेंडिचर और जो बच जाएगा वो हो जाएगी अपनी सेविंग। ए की इनकम है अपने पास 30,000। ठीक है, उसमें से ये कहता है कि 60% वो स्पेंड कर लेते हैं, यानी कि 18,000 वो स्पेंड कर देते हैं, 12,000 उसके पास बचते हैं। अब जब बी की सेविंग है वो 2,000 लेस है अपने पास ए से, बी की सेविंग कितनी है? 10,000। और बी का एक्सपेंडिचर ही बता रखे 1/9 है एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 2,000। तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी यहाँ से? 12,000। अब इनकम भी आ गई, एक्सपेंडिचर भी आ गई, सेविंग भी आ गई मेरे पास ए और बी की। हमको पूछा डिफरेंस पूछा ए और बी की इनकम में, तो ए और बी की इनकम में डिफरेंस कितना है? 18,000 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 18,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, बनाए इस क्वेश्चन को।
इसमें क्या रखा है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड केविन इज 75 ईयर। केविन इज यंगर देन अरुण एंड ओल्डर देन विशाल। आफ्टर 5 ईयर रेशियो दे रखे, रेशियो एज ऑफ अरुण और केविन 9:8। द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड विशाल इज 7 ईयर्स। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विशाल। विशाल की प्रेजेंट एज बतानी है। देखो, हमको प्रेजेंट एज दे रखी है अरुण और केविन की। अरुण और केविन की दे रखी है प्रेजेंट एज 75 ईयर्स। ठीक है, केविन इज यंगर देन अरुण। ठीक है, केविन जो छोटा है अपने पास अरुण से, एंड ओल्डर देन विशाल। केविन इज यंगर देन अरुण एंड ओल्डर देन विशाल। इस सीक्वेंस में हमारे पास रेशियो ऑफ एज ऑफ अरुण और केविन। अरुण और केविन की एज का रेशियो दे रखे 9:8। जब इसको 9:8 में बांट रखे हैं, अरुण और केविन के दे रखे थे हमको, पहले अरुण और केविन की प्रेजेंट एज दे रखी थी 75। अच्छा, सॉरी, इसमें क्या रखे आफ्टर 5 ईयर्स, मैं भूल गया था। आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो ऑफ एज ऑफ अरुण एंड केविन 9:8। 5 साल बाद अरुण और केविन की एज है 9:8। अरुण और केविन की प्रेजेंट एज है 75, तो 5 साल बाद इन दोनों की एज हो जाएगी 85। उसको मार लेंगे 9:8 में, क्योंकि 5 साल 5-5 साल दोनों की बढ़ जाएगी। उनकी एज हो जाएगी, अरुण की एज हो जाएगी 5 साल बाद है 45 और 40। तो प्रेजेंट एज है अरुण की 40, केविन की है प्लस 35। 5 साल बाद की हमको प्रेजेंट की एज निकालनी थी। अब हमें क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड विशाल इज 7 ईयर। अरुण और विशाल की प्रेजेंट एज में डिफरेंस है 7 ईयर, तो विशाल की एज हो जाएगी 33। और प्रेजेंट एज बतानी थी हमको विशाल की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दैट इज 30। ये 5 ईयर्स वाला मैंने देखा नहीं था, बाकी उसके अलावा क्वेश्चन सिंपल ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इस पे बनाए इस क्वेश्चन खुद से, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाया करो सारे क्वेश्चन। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप सिर्फ मेरे सॉल्यूशन देखोगे तो फिर उसका करने का कोई फायदा नहीं है क्लास को। साथ में खुद के भी देखा, उससे भी देखा करो आपको कितना आता है, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें हमें क्या रखा है कि ए और बी एंटेड स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज एक्स और एक्स प्लस 200 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 months ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट 500 एंड बी डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट 200। ओके, ठीक है, ए और बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, ए ने एक्स रुपीज लगाए थे और बी ने एक्स प्लस 200 बिजनेस स्टार्ट किया। 4 मंथ बाद ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट। 4 महीने बाद ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी, 500 कर ली। टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उसकी एक्स प्लस 500, और बी ने डिक्रीज कर दी उसकी इन्वेस्टमेंट से 200, तो बी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 4 मंथ बाद एक्स। ठीक है, 200 रुपए निकालिए। एंड रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑब्टेन ए एंड बी आफ्टर 10 मंथ। 1 साल नहीं चला बिजनेस, 10 महीने ही चला है, यानी कि 4 महीने पहले और 6 महीने बाद में चला। ठीक है, फिर उनका रेशियो दे रखे 25:14। ओके, इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा 2:3 और ये भी आ जाएगा अपने पास 2:3। ये आ जाएगा 5x प्लस 1500, ये आ जाएगा 5x प्लस 400। ठीक है, इसका रेशियो दे रखे हमको 25:14। ठीक है, 25:14। देखो, 5x और 400 दोनों में डिफरेंस कितना का है यहाँ पर हमारे पास, 1100 का। एंड 25:14 इसमें डिफरेंस कितने का, 11 का। इसका मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100। ठीक है, तो हमारे को बताना है कि ये डिफरेंस हो जाएगा अपने पास 2500 का प्रॉफिट हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 1400 का। और हमको क्या करना, हमको वैल्यू बतानी थी एक्स की। एक्स की वैल्यू किसकी बता दो, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 200। ठीक है, और यहाँ से भी निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 200, चाहे 1 से निकालो चाहे 2 से निकालो। हमारा आंसर देखो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज 200। ठीक है, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है, आप वो इक्वेशन बनाओ, अपॉन में रखो, उसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर बनाओ, उसकी जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट डिफरेंस दिख रहा था हमको यहाँ से, 1100 का डिफरेंस यहाँ था, 11 का डिफरेंस यहाँ था। अगर आगे पीछे भी होता 11-22 का होता तो भी हम डबल कर लेते। 11 के टेबल आती समझ आ जाना चाहिए आपको कि यहाँ पे उसकी करने की जरूरत नहीं है। यही छोटी छोटी ट्रिक होती है जो आपका क्वेश्चन में टाइम बचाती है। अदरवाइज तो करने को कितना भी करो, सारे स्टेप्स ले चलो, क्या फायदा उस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बनाओ खुद से। फर्स्ट हमें दे रखा है कि x प्लस 5² इज इक्वल टू 24x माइनस 20। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर
24x माइनस 20, यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45। ठीक है, ये आ जाता है अपने पास, इसके डे फैक्टर आ जाते हैं 9 और 5, दोनों प्लस में आएंगे क्योंकि माइनस का 14 है। नेक्स्ट अपने पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर क्या हो सकते हैं अपने पास, देखो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास माइनस का 10 प्लस का 5, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, प्लस का 10 और माइनस का 5, ये दो फैक्टर हो जाएंगे इसके, क्योंकि हमारे को यहाँ पे प्लस 5 बन रहा है उनको ऐड करने पे, और यहाँ बन रहा है माइनस का 5 और हमको उसका रिवर्स चाहिए था। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इसमें आते हैं ग्रेटर देन लेस देन दोनों आते हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए नेक्स्ट पे बनाए इसको खुद से, उसके रूट कंपेयर करें और उसका आंसर बताओ, वीडियो को पॉज करें खुद से बनाओ इस क्वेश्चन। ये दे रखा है हमें 2x स्क्वायर माइनस 13y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके जो दो रूट बनेंगे वो क्या बनेंगे हमारे पास, इसके रूट बनेंगे एक तो 8 5 40 हो जाते हैं, हाँ 4 और 2.5, दोनों प्लस में रूट बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसके जो दो रूट बनेंगे वो क्या बनेंगे हमारे पास, इसके जो रूट बनते हैं अपने पास वो बनते हैं 5 और 6, प्लस का 5 और प्लस का 6, यानी कि दोनों कम है हमारे पास फर्स्ट में, इसका मतलब x जो है वो लेस देन y है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, x लेस देन y। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इसके रूट्स, इसके रूट्स क्या बनेंगे आपके पास एंड y के रूट्स क्या बनेंगे, इसके रूट कंपेयर करते हैं। इसके जो फर्स्ट के रूट बनेंगे वो बनेंगे प्लस का 9 और माइनस का 9। सेकंड के जो हमारे पास रूट बनते हैं वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट बनेंगे वो बनेंगे 4 और 5। इसको कंपेयर कर लेते हैं, 9 बड़ा है बट माइनस 9 दोनों से छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन करो इसको 10-10 15-15 सेकंड में आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको करने में। ठीक है, 30% और 50% ऑफ 1200 देखो इज इक्वल टू 9/11x कितना होता है 600। ठीक है, उसका 30% 180, ठीक है 189 से कट जाएगा, आ जाएगा 220। ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर, दैट इज 220। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमको कहता है कि 33% ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 100। ठीक है, यहाँ पे आया था अपना 34, 100 ये आता है अपने पास, पीछे कितना बचता है 66, 1/3 इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 198, उसमें से 144 लेस कर देंगे तो ये बनेगा 454, 54 डिवाइड बाय 7 8 56, यानी अप्रोक्सीमेटली 8 आ जाएगा अपने पास। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहता है अंडर रूट 81% ऑफ 400 इंटू 5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 931। करो इसको खुद से, अंडर रूट दे रखे 81% ऑफ 400, तो 81% 400 9 और 20 हो जाएगा, तो ये देगा 18। अंडर रूट है 81% ऑफ 400, अंडर रूट है ना तो ये देगा 18, 18.90 होता है, 90 में से लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 841। 841 किसका अंडर रूट होता है 841 होता है 29। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज 288, दैट इज 29। तो 29 का स्क्वायर होता है 841। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 125% ऑफ 60 माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू x इंटू 8 माइनस 48। देखिए ये था 125 और 60%, 5/4 ये हो जाएगा 75, 75 में से 35 लेस कर देंगे तो 75 35 गया तो 40 बच गया, 40 में 48 और आ जाएगा 88, 88 में 8 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 11। बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं होती यार, बहुत सारे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन में लोग लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखना है, मैं देखता हूँ बैठे होते हैं सर एक एक घंटा यही करवा रहे होते हैं, अगर तुमने ग्रेजुएशन कर ली तुमको ये भी नहीं आ रहा यार, तुम इसमें सीख रहे हो अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमको क्या रखे 22 इंटू 6 माइनस एक्स परसेंट ऑफ 200 इज इक्वल टू 77 का स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, तो 42 तो ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, 132 ये आ जाएगा अपने पास, और क्या बचता है इसमें हमारे पास 90 यहाँ बच जाएगा, 90 के अलावा रुको तो कुछ नहीं है। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 200,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 45। लीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट है ना, तो आपको इस तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन वहां पे मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव लगेंगे, लगेगा आपको ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ये डेटा इंटरप्रिटेशन मॉडरेट शिफ्ट के लिए बेस्ट है। प्रिलिम्स अगर शिफ्ट इजी है तो शायद आपको ना मिले, बट मॉडरेट शिफ्ट में ये आपको जरूर मिलेगा। इसको ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करके सारे डेटा खुद से निकालो, और मैं फिर कह रहा हूँ सारे डेटा निकालो पहले। फर्स्ट हमें क्या रखा है कि द गिवन लाइन चार्ट शोज द एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल अटेंडिंग द फंक्शन एंड आल्सो गिवन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल अटेंडिंग द फंक्शन। दो चीजें हमको दे रखी है, एवरेज दे रखा है मेल और फीमेल का जिन्होंने फंक्शन अटेंड किया था, और डिफरेंस दे रखा है मेल और फीमेल का जिन्होंने फंक्शन अटेंड किया था। एक बात हमको नोट में और दे रखी है कि जो मेल है वो लेस है हमारे पास फीमेल से, यानी कि मेल फीमेल एंड टोटल आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, मेल है वो हमेशा लेस है फीमेल से, ठीक है। हमारे पास है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। निकालना कैसे, मैं आपको एक बताऊंगा, एक कैसे निकालना है, बाकी सारी कैलकुलेशन आपको माइंडली करनी है जितनी ज्यादा हो सके। देखो, हमें दे रखे एवरेज दे रखे मेल और फीमेल का मंडे, ठीक, यानी कि फीमेल प्लस मेल टोटल मिल जाएगा यहाँ से। एवरेज कितना है हमारे पास 340, यानी कि टोटल हो जाएगा अपना 680, ठीक है। 680 तो यहाँ हमको दे रखे टोटल। उसके बाद हमको क्या रखे, डिफरेंस दे रखे। डिफरेंस कितना दे रखे इसने हमको, इसने दे रखे 70 का डिफरेंस है, यानी कि फीमेल माइनस मेल, ये डिफरेंस है 70 का दे रखे, तो ये कितना आ जाएगा 750, ठीक है। मेल से मेल कट जाएगा, 2 फीमेल आ जाएगा, तो फीमेल कितनी निकल जाएंगी यहाँ से हमारे पास 375, 375 फीमेल निकली, बची हुई क्या होंगी, मेल हो जाएंगे हमारे पास 305 मेल बचेगी, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, ये आपको माइंडली करनी है, कितने बनते हैं। सबसे पहले तो एवरेज निकाल लो, ठीक है। एवरेज कितना है हमारे पास इसमें 420, यानी कि 840 टोटल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में है हमारे पास 380, 760 आ जाएगा, फिर है हमारे पास 480, 960, और फिर है हमारे पास 250, यानी कि 500 फ्राइडे को, ओके। अब डिफरेंस पे देख लो, ट्यूसडे में हमारे पास डिफरेंस कितने का है, 80 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 840 और 80 कितना हो जाएगा यहाँ से, 840 और 80 ये हो जाएगा 920, तो 920 का हाफ कर लो, 920 का हाफ करेंगे 450 और 460, ठीक है। बचा हुआ जो अपने पास आ जाएगा ये आ जाएगा मेल 380। सेम चीज ऐसे नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस दे रखे हैं 20, 40, 60, 160 का डिफरेंस दे रखे ना, 160 का डिफरेंस इसमें है अपने पास, ये हो जाएगा 920, 920 का हाफ कर लेते हैं हमारे पास, ये हो जाएगा 460, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 300। फिर थर्सडे पे बात कर लेते हैं, थर्सडे में डिफरेंस है हमारे पास 20, 40, 50, 150 का डिफरेंस है ना, हाँ 150 का डिफरेंस है इसमें हमारे पास, 150 का डिफरेंस, इसको ऐड कर लेते हैं 150 के डिफरेंस को, ये हो जाएगा अपने पास, हाफ कर लेते हैं 555, यहाँ आ जाएगा हमारे पास, अरे यार जीरो क्या होगा 5 आएगा, 405 थर्सडे को। फ्राइडे का डिफरेंस कितना मिलता है हमारे को, 50 का डिफरेंस मिलता है, तो ये हो जाएगा 550, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 550, 275, 275 आएगा, तो 300, तो ये 225। सारे डेटा आ चुके हैं, मेल फीमेल टोटल सब निकल चुके हैं, इतना ही टाइम लगता है। अगर आप इसको दोबारा क्वेश्चंस में जाके निकालने बैठोगे तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, फिर प्रॉब्लम होती है बाद में। जब तक ऐसे निकालोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इसलिए मैं कहता हूँ सारे डेटा पहले ही निकाला करो, बाद के लिए मत छोड़ के रखा करो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि ऑन वेडनेसडे 45% ऑफ नम पीपल वेंट फॉर फंक्शन विद अ गिफ्ट एंड रिमेनिंग गेव फॉर कैश एज अ गिफ्ट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट फॉर कैश एज गिफ्ट। कैश के लिए कौन गए थे, 45% तो गिफ्ट लेके गए थे, बचे हुए कैश पे आएंगे, यानी कि 55%। तो वेडनेसडे पे को 55%, वेडनेसडे पे टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल थे 760, तो 760 का 55%, हाँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 418, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 418। ये वो लोग थे जो लोग कैश लेके गए थे, यही हमको फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल अटेंड ऑन थर्सडे एंड फीमेल अटेंड ऑन मंडे। मेल अटेंड ऑन थर्सडे, फीमेल अटेंड ऑन मंडे, मेल अटेंड ऑन थर्सडे, फीमेल अटेंड ऑन मंडे, 375 और 405, कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 30। वरना आप सारा निकालते, पहले मेल भी निकालते, फीमेल भी निकालते, मंडे के भी निकालते, थर्सडे के भी निकालते, एक बार निकाल लो फटाफट निकल जाता है, फिर आपको सिर्फ उसके बाद आंसर रखना होता है। नेक्स्ट में कहता है कि नंबर ऑफ मेल अटेंड फंक्शन ऑन फ्राइडे
इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ मेल अटेंड फंक्शन ऑन वेडनेसडे। देखो, मेल अटेंड फंक्शन ऑन फ्राइडे, व्हाट परसेंट नंबर ऑफ मेल अटेंड फंक्शन ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो मेल फ्राइडे में कितने थे हमारे पास, और फ्राइडे के में मेल थे हमारे पास 225। ठीक है, और हमको फाइंड करना है मेल अटेंड ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे ना, हाँ। सो कंपेयर करना है मेल ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को मेल थे 300, ये कितना परसेंट था, 75%। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर, दैट इज 75%। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसले डीआई का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, खुद से बनाओ इसको, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस कैसले डीआई को सॉल्व करो, टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग की डीआई है, तो इसको डीआई को बनाओ खुद से। इसे हमें क्या रखा है, इन अ पार्टी आउट ऑफ 1600 पीपल सर्वेड, some of the people like 3 different types of waffles: American waffles, potato waffles, and vegan waffles. The ratio of number of people who like only American waffles, only potato waffles, and only vegan waffles, 5:8:9, तीनों का रेशियो दे रखे हमको। ठीक है, तो इसके पहले बना लेते हैं। ये हो जाएगा अपने पास अमेरिकन वेफल्स, पोटैटो वेफल्स एंड वीगन वेफल्स। ठीक है, इसे हमको रेशियो दे रखे ओनली अमेरिकन, ओनली पोटैटो एंड ओनली वीगन का। ओनली अमेरिकन मान लेते हैं 5x, एक्स हमको दे रखे, चलो उसको y मान लेते हैं। पोटैटो हो जाएगी, ये हो जाएगी 8y, एंड वीगन वेफल्स हो जाएंगे 9y। ठीक है, फिर हमें ये कहते हैं द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वीगन वेफल्स, ओनली वीगन वेफल्स कितने हैं, 9y। 9y का रेशियो हमको दे रखे हैं जो कि है x+400। ठीक है, एंड सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली पोटैटो वेफल्स एंड ओनली अमेरिकन वेफल्स इज 650। हु लाइक ओनली पोटैटो वेफल्स एंड ओनली अमेरिकन, ओनली पोटैटोस कितने हमारे पास 8y, एंड ओनली वीगन कितने 9y, तो मतलब 17y की वैल्यू हमको दे रखी है 650। ठीक है, ओनली अमेरिकन, ओनली पोटैटो एंड ओनली अमेरिकन ना, ओनली पोटैटो एंड ओनली ओके, पोटैटो एंड अमेरिकन थी 13 थी, मैंने उसको 9 मान लिया। 50, y की वैल्यू आ गई 50 अपने पास, जो y की वैल्यू 50 आ गई तो हमारे पास ये वैल्यू भी निकल जाएंगी, ये हो जाएगी 400 और ये वैल्यू हो जाएगी 450। ठीक है, अब 9y की वैल्यू हमको दे रखी थी, 9y की वैल्यू कितनी है 450, इसका मतलब x की वैल्यू भी यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 50। ठीक है, उसके बाद हमें क्या रखे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ अमेरिकन एंड पोटैटो बट नॉट वीगन वेफर्स, अमेरिकन एंड पोटैटो बट नॉट वीगन, यानी कि ये हो जाएगा अमेरिकन एंड पोटैटो बट नॉट वीगन 2x, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100। ठीक है, एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल 3 वेफल्स, जो ऑल 3 है वो 12.5%, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली पोटैटो वेफल्स, ओनली पोटैटो वेफल्स वाले 400, जो ऑल 3 है वो 12.5 है, यानी 1/8 है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 50। एंड नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ वीगन एंड पोटैटो वेफल्स बट नॉट अमेरिकन वेफल्स, देखो वीगन एंड पोटैटो बट नॉट अमेरिकन, इसकी बात हो रही है, x-40, x-10 यानी 40% लेस देन नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वीगन वेफल्स, जो ओनली वीगन है उससे 40%। ठीक है, तो वीगन वेफल्स 450, इसका 40%, 40% कितना हो जाएगा इसका 180 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ अमेरिकन एंड वीगन, ओके, अमेरिकन एंड वीगन बट नॉट पोटैटो, इसकी बात हो रही है 50 मोर देन नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ अमेरिकन एंड पोटैटो, अमेरिकन एंड पोटैटो बट नॉट वीगन, यानी कि ये हो जाएगा 50 जाता है तो ये हो जाएगा 150। फिर सारे डेटास निकल गए, एक अटेम्प्ट में सारे डेटास निकल जाते हैं। इससे बहुत सिंपल थी ये कैसलेट डे, अगर ये कैसलेट डे आप छोड़ रहे हो तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, बहुत ईजी थी ये कैसलेट डे, विद इन 1.5 मिनट ये सारी बन जाती है कैसलेट डे, इससे ज़्यादा टाइम इसका आपको इस कैसलेट डे को बनाने में नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ द 3 वेफल्स, टोटल कितने दे रखे थे हमको 1600, उसमें से कुछ ऐसे भी थे जिनको तो कुछ भी पसंद नहीं था, मतलब सारों को जोड़ लेंगे और 1600 में से लेस कर देंगे तो वो पीपल आ जाएंगे जिनको तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं था, तो इनको ऐड कर लेते हैं सारा, 7 4 1100 तो यही हो गए। ठीक है, उसके बाद 200 300 480 यानी कि 1580, इसका मतलब बच गए हमारे पास 20, ऑप्शन नंबर ए इज और एड, सो दैट इज 20, ये 1500 हैं जो सिर्फ हमारे पास बचते हैं। ठीक है,
सेकंड में कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ पोटैटो एंड अमेरिकन वेफल्स एंड नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली वीगन वेफल्स। ओके, हमें क्या है, बोथ पोटैटो एंड अमेरिकन। देखो, बोथ पोटैटो एंड अमेरिकन का मतलब है ऑल थ्री वाले भी बीच में आएंगे, बोथ पोटैटो एंड अमेरिकन। ओनली पोटैटो एंड अमेरिकन कहा जाता तो सिर्फ हम 100 लेते, पर हमें कहा कि बोथ पोटैटो एंड अमेरिकन यानी कि 150, और उसका रेशियो बताना है हमको ओनली वीगन वेफल्स से। ओनली वीगन वेफल्स में हमारे पास 450, तो ये आ जाएगा 450। इसका रेशियो आता है हमारे 1:3। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 1:3। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या रखें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली पोटैटो वेफल्स एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ वीगन एंड अमेरिकन वेफल्स बट नॉट पोटैटो वेफल्स। तो डिफरेंस बताना है हमको, हु लाइक ओनली पोटैटो वेफल्स। ओनली पोटैटो वेफल्स कौन कौन से थे हमारे पास, ओनली पोटैटो वेफल्स थे 400, और हमको डिफरेंस बताना है टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ अमेरिकन एंड both vegan and American but not potato. Okay, so vegan and American but not potato, vegan and American थे हमारे 150, not potato वाले, तो इसमें 150 लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये बचेगा 250। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज 250। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही बहुत सारी मैराथन अब हम करने वाले हैं लास्ट के कुछ दिनों में, क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की मैराथन मिलेंगे आपको। रेगुलर सेशन देखें, आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, स्पीड, ट्रिक्स, सब कुछ बहुत मैटर करता है एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।